guys, how are you? Myself Lucky Chomal. Welcome to my YouTube channel. Guys, आज का हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन. अब ये जानेंगे कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है. देखो, इसकी डेफिनेशन है अवाष्पशील ठोस के लिए विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलय के मोल भिन्न के समान होता है. देखो, हमने रॉल्स लॉ में पढ़ा था कि जो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन क्या आया था हमारे पास, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P0A माइनस PA अपॉन P0A. ठीक है, ये हमारे पास क्या आया था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन था. ये किससे आया था, रॉल्स लॉ से आया था. ठीक है, ये किसके समान होता है, मोल भिन्न के समान होता है. देखो इसमें ये किसके बराबर है, मोल भिन्न के बराबर है. मोल भिन्न हमारे पास क्या है, XB. ठीक है, ये इसके समान होता है, यही डेफिनेशन में लिखा है. अब देखिए, अब देखते हैं हम कि XB बराबर क्या होता है. XB का फॉर्मूला होता है NB अपॉन Na प्लस NB. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये NB है, ये क्या है, यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या है. NB क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या. अब NB बराबर क्या होता है, देखो NB बराबर होता है WB अपॉन MB. अब देखो अपॉन Na बराबर क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA. ये हमने किस में पढ़ लिया था, रॉल्स लॉ में पढ़ लिया था. प्लस NB बराबर क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं, WB अपॉन MB. ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि WB और WA क्या होता है, विलय और विलायक का द्रव्यमान. ठीक है, WB होता है विलय का द्रव्यमान. ठीक है, और WA होता है विलायक का द्रव्यमान. ठीक है, अब देखो, अब बात आती है कि MB क्या होता है. MB होता है विलय का अणुभार. ठीक है, MB होता है विलय का अणुभार और MA होता है विलायक का अणुभार. ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को. अब देखिए, अब क्या है हमारे पास, XB बराबर P0A. राउले के नियम के अनुसार क्या था, या रॉल्स लॉ के अनुसार क्या था हमारा, XB बराबर P0A माइनस PA अपॉन P0A. यही था हमारा. अब देखिए, XB की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, XB की वैल्यू आई है. तो रख दीजिए, XB की वैल्यू हमारे पास आई है WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB बराबर क्या है हमारे पास, इसके बराबर में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P0A माइनस PA अपॉन P0A. यही है हमारे पास. अब देखिए, तनु विलयनों के हिसाब से क्या होता है, तनु विलयनों में जो WB है, WB अपॉन MB है, उससे ज्यादा कौन होता है, WA अपॉन MA. ठीक है, ये ज्यादा है. ठीक है, WA अपॉन MA ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो WB अपॉन MB है इसको क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे. ठीक है, तो लिख सकते हैं हम अतः उपरोक्त समीकरण मतलब जो समीकरण हमारे पास जो आई है, वो उपरोक्त समीकरण में WB अपॉन MB को नगण्य मान सकते हैं. ठीक है, को नगण्य मान सकते हैं. ठीक है, इसको नगण्य मान लिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास. अब देखो, हमने क्या किया, इसको क्या मान लिया, नगण्य मान लिया.
ठीक है, इसको नगण्य मान लिया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को। क्यों? क्योंकि जो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए है वो ज़्यादा है इससे, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को हमने क्या कर लिया, नगण्य मान लिया। तो नगण्य जब हम मान लेते तो क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी, इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी गुणा, ये जो एम ए बट्टे में है इसको ऊपर गुणा में ले गए तो क्या आ गया, एम ए अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए बराबर क्या है हमारे पास, अब ये पी नॉट ए ऊपर चला जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए। ठीक है, अब देखो जो एम बी है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, एम बी विलय का अणु बाहर है ये, इसको बाहर निकाल लेंगे, डब्ल्यू तो क्या बच जाएगा, डब्ल्यू बी गुणा एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, इसको तो हमने बाहर ले लिया, फिर क्या बचेगा, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए। ठीक है, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्वथनांक में उन्नयन। अब देखो क्वथनांक में उन्नयन से पहले हमें जानना होगा कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक होता है वह ताप, ठीक है, ये वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव उबलता है वह क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, जिस पे क्या उबलता है, कोई द्रव उबलता है, वह क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। अब हमारा टॉपिक आता है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन होता है किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। देखो क्वथनांक में उन्नयन को किससे डिनोट किया गया है, डेल टी बी से। ठीक है, ये समानुपाती किसके हो जाएगा, मोल भिन्न के समानुपाती हो जाएगा। मोल भिन्न को किससे डिनोट किया गया है, एक्स बी से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डेल टी बी बराबर, समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट ले लेंगे, के बी क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो क्या लग जाता है, कांस्टेंट लग जाता है। ठीक है, तो के बी लग जाएगा एक्स बी। ठीक है, अब हम जानते हैं, हमने पिछले में भी देखा था कि एक्स बी की वैल्यू होती है, एक्स बी बराबर होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, अब देखो डेल टी बी बराबर के बी, ये जो एक्स बी की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे, देखो इसमें रख देंगे एक्स बी की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, डेल टी बी बराबर के बी, एक्स बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, ये रख दी हमने। अब वही हो जाएगा तनु विलयनों के लिए, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी से कौन ज़्यादा है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए ज़्यादा है, तो इसको क्या कर लेंगे, फिर से नगण्य मान लेंगे। नगण्य मान लेंगे मतलब ना के बराबर, तो क्या आ जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डेल टी बी बराबर के बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो डेल टी बी बराबर के बी, ये जो एम ए है ये इधर निकल जाएगा, इधर चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए। ठीक है, अब ये जो है ये किसके बराबर है, एम के बराबर है, तो इसको क्या लिख देंगे, डेल टी बी बराबर के बी एम। ठीक है, हमारा क्या आ गया, डेल टी बी बराबर के बी एम। ठीक है, ये एम के बराबर है तो इसकी जगह, सबकी जगह क्या लिख दिया, एम लिख दिया। एम क्या है, विलयन की मौलिकता। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ही नेक्स्ट है क्वथनांक उन्नयन एवं अवाष्पशील पदार्थ के अणु भार में संबंध। ठीक है, तो डेल टी बी समानुपाती होता है एम के, तो डेल टी बी बराबर समानुपाती का साइन हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट क्या ले लिया, के बी एम। ठीक है, अब एम बराबर होता है डब्ल्यू बी गुणा 1000 अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, डेल टी बी बराबर के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, ये क्या किया, यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो रख दी। ठीक है, यहाँ पे रख दी,
अब क्या किया, इस एम बी को बाहर निकाल लिया, एम बी को ले लिया बाहर, तो क्या आ जाएगा, एम बी बराबर के बी अपॉन डेल टी वी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। अब देखो जो डब्ल्यू बी है वो क्या है, विलय का द्रव्यमान है, और जो डब्ल्यू ए है वो विलायक का द्रव्यमान है, और एम बी क्या है, एम बी है विलय का अणुभार, और जो के बी है वो क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है, के बी क्या है, कांस्टेंट है, किसका, क्वथनांक उन्नयन का, ठीक है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।